बच्चे ऑल्टरनेटिवली में क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, इसमें हमने ना क्वेश्चन रूल यूज़ कर लिया। कहने का मतलब है एफ डैश एक्स क्या हो गया, न्यूमरेटर को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर माइनस डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसको तो हमने छोड़ दिया है। फिर x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी भी बोले फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दे दे, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है ना कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तब तुम्हें इसी मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन में मेंशन है तभी तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, बोला है लिमिट निकालने के लिए, तो हमने क्या किया, 4x से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 2x से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, तो इसका लिमिट और इसका लिमिट क्या होगा 1। अब यहाँ पे क्या बचा 4x अपॉन 2x, x कैंसिल होकर लिमिट 2 आ गया, आंसर हो गया। इसका बोल रहा है सबसेट लिखने के लिए, तो सेट में कितने एलिमेंट है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 टू द पावर 3, 8 सबसेट होंगे। तो कैसे लिखेंगे सबसेट, पहला सबसेट तो 5 आ जाएगा, उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके सेट बना लो तो सबसेट हो गया, फिर दो दो एलिमेंट लेके सेट बना लो, फिर आ गए सबसेट, फिर पूरा सेट लिख दो 1 2 3, तो टोटल देख लो 8 सबसेट्स आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, कॉजेक माइनस 1410 डिग्री का वैल्यू निकालो। तो हमने क्या किया, इस -1410 को क्या लिखा 360 इंटू -4 प्लस 30 डिग्री, कैलकुलेट करके देख लो, ये आ जाएगा -1410। बेटा ये किस फॉर्मेट में, ये 2n पाई के फॉर्मेट में, या फिर इसको ऐसे बोलो कि 2 पाई इंटू एन के फॉर्मेट में, 2 पाई इंटू एन के फॉर्मेट में। 2 पाई का वैल्यू आ गया 360, एन का वैल्यू आ गया -4, एन हमारा क्या इंटीजर। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी रिप्रेजेंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2n पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होता है वो टी ऑफ थीटा होता है। कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्गूमेंट में ये 2n पाई का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, ये इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गूमेंट चेंज नहीं होता है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉजेक के वैल्यू पे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो क्या होगा कॉजेक 30 का वैल्यू 2। ऑल्टरनेटिवली में क्या है कि माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस बाहर कर लिया, कॉजेक माइनस थीटा क्या होता है कॉजेक थीटा, बाहर कर लिया। अब ये लिखा 1410 डिग्री को लिखा 4 इंटू 360 -30। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये 4 इंटू 360 का कोई वैल्यू नहीं, तो कॉजेक -30, फिर कॉजेक -30 क्या हो जाएगी, ये ऐसे लिखा है ना माइनस कॉजेक, ये लिखा है 4 इंटू 360 डिग्री प्लस ऑफ -30 डिग्री, तो इस बार थीटा का काम क्या कर रहा है -30। फिर कॉजेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉजेक थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों मिलके प्लस, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ है ही नहीं, साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिखा है साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का, फॉर्मूला अप्लाई करोगे सब कैंसिल वैंसिल होकर tan 2x प्रूफ हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगा साइन 2x, ये कॉस 2x, तो साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लो, इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले a प्लस बी पे पावर n, इसका एक्सपेंसन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, इसमें a की जगह 1 पुट कर दो, b की जगह 3 पुट कर दो, तो प्रूफ हो गया, ये बस कुछ है ही नहीं। अब इसमें क्या बोल रहा है, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके प्रूफ करो कि 6 पे पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो ये एक्सपेंसन देखो 1 प्लस एक्स पे पावर n का ये एक्सपेंसन होता है। ठीक है, इसमें तुम क्या करो, यहाँ पे हमें क्या लाना है 6 पे पावर n है ना, तो इसमें तुम x की जगह 5 पुट करो, तभी तो ये बनेगा 6 पे पावर n, 5 प्लस 1 6 होगा 6 पे पावर n, तो ये बन गया 6 पे पावर n। ठीक है, और ये क्या हो गया 5 पुट के बच्चे, NC0 का वैल्यू 1 होता है, 5 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, 5 पे पावर 1 का वैल्यू 5 होता है। फिर उसके बाद यहाँ से देखना, इसके अगले टर्म से यहाँ से NC2 के बाद आगे से 5 पे पावर जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैक्सिमम पावर क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, इसके आगे वाले टर्म से 5 स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरा ब्रैकेट में बचा ना, इसको हमने लैम्डा बोल दिया, तो क्या आ गया 6 पे पावर n 1 प्लस 5n प्लस 25, इसको लैम्डा बोला तो 25 लैम्डा। अब 6 पे पावर n और ये -5n को इधर ले आओ,
तो ये क्या हो जाएगा 6 पे पावर n माइनस 5n इज इक्वल्स टू 25 लैम्डा प्लस 1। अब बच्चे देखो 25 डिवाइज़र का काम कर रहा है, लैम्डा कोशेंट का काम कर रहा है, 1 रिमाइंडर का काम कर रहा है। प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 हेड 2 हेड एटलीस्ट 2 हेड। 3 कॉइन को टॉस करोगे ये 8 सैम्पल स्पेस आएंगे। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। 3 हेड एक ही आ रहा है, टोटल एलिमेंट है सैम्पल स्पेस में 8 है, और 3 हेड क्या है एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो 1/8 आंसर प्रोबेबिलिटी। 2 हेड के लिए 3 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब कि हमने बी एक इवेंट लिया गेटिंग 2 हेड्स, तो इस बी इवेंट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 3, तो 3/8 आंसर। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड में 3 हेड भी चलेगा, तो ये इवेंट आ गया। तो इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4/8 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालो। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बोल रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर बच्चे ए इवेंट एंड बी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका एक ही मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0, ए और बी की प्रोबेबिलिटी डाला, ये आंसर हो गया। अब इसका बोला लिमिट निकालो, तो कॉसेक एक्स को हमने लिखा 1/sin x, कॉट एक्स को लिखा कॉसेक x/sin x। ये इन्फिनिटी फॉर्म में था, ये 0/0 फॉर्म में आ गया। ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये 0/0 फॉर्म में आ गया। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स पे ये फॉर्मूला लगा दिया, और ये साइन एक्स पे लगा दिया sin 2x का फॉर्मूला। ये कैंसिल होके क्या आ गया tan ऑफ x/2। अब tan x/2 हो गया, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, x की जगह 0 पुट किया। sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। 0/2 ये तो ये हो गया, न्यूमरेटर हो गया 0, डिनोमिनेटर 1, तो 0/1 इज 0 आंसर। इसको बोल रहा है बच्चे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कहीं फर्स्ट प्रिंसिपल बोला नहीं है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये u/v के फॉर्म में है, तो ये कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, न्यूमरेटर को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लिया, फिर माइनस, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर, ठीक है। तो इसके बाद इसको कर लो डिफरेंशिएट, यहाँ इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ये इसका डेरिवेटिव है। कैलकुलेशन है, करते करते कैलकुलेशन सब ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।